ये साल 2026 की शुरुआत इतनी ड्रामेटिक होगी ये मैंने सोचा नहीं था। आई थिंक तुम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि साल शुरू होगा और यहाँ पर हम लीड से ड्रॉ करेंगे और उस मैच के पोस्ट मैच में आकर हमारे जो मैनेजर, अब जो एक्स मैनेजर बन गए हैं, वो आकर ऐसी बातें बोलेंगे जो उनके अल्टीमेटली सैकिंग का कारण बन जाएगी। देखो, फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से अगर यहाँ पर रूबन एमरिम को सैक किया गया होता तो शायद यहाँ पर डाइजेस्ट किया जा सकता था, लेकिन वो जो थिन स्किन्ड हमारी मैनेजमेंट है उसको जब आईना दिखाया गया और जब उस आईने को देखकर उन्हें पता चला कि नहीं भाई, दिस गाय इज एक्सपोजिंग अस, बिल्कुल लेफ्ट राइट एंड सेंटर पे, तो उनके सामने सिर्फ एक ही चारा बचता था और वो था रूबन एमरिम को सैक करने का। नाउ दैट रूबन एमरिम इज गॉन और यहाँ पर 10 मिलियन का एक कंपेंसेशन पैकेज देना पड़ा है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना सिर्फ रूबन एमरिम को बल्कि उनके बैकरूम स्टाफ को भी कंपेंसेशन देना पड़ा। यह दिखाता है कि कितनी ही अनप्लैन्ड तरीके से यह चीज की गई और आउट ऑफ, मैं बोलूंगा, फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड एंड आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दैट कंट्रोल ओवर द मीडिया, यह डिसीजन लिया गया। अब रूबन एमरिम को लेकर 10 बातें कही जा रही हैं। एक बात यह कही जा रही है कि भाई रूबन एमरिम की सैकिंग में सर जिम रैटक्लिफ का डायरेक्ट हाथ था। कुछ लोग कह रहे हैं या कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नहीं, हाथ तो देखो, जो डिसीजन था वो तो जेसन विल्कॉक्स और उमर बरेदा का ही था, लेकिन हाँ, उस डिसीजन को हामी देने में जिम रैटक्लिफ की पूरी समर्थन थी। तो डेफिनेटली एक चीज तो तय है कि रूबन एमरिम ने कल रात बैठकर, बेसिकली जब आपके लीड्स वाले मुकाबले के बाद पोस्ट मैच में निशाना साधा है मैनेजमेंट के ऊपर, तो उन्होंने किस वजह से और क्या करने के लिए ये निशाना साधा था, अब हम सबको पता चल गया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई रूबन एमरिम तो चले गए, अगला मैनेजर कौन होगा और अगला मैनेजर कितने दिनों बाद या कितने महीने बाद या कितने साल बाद सैक किया जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सैकिंग तो होगी। आज की डेट में ऐसा कोई मैनेजर नहीं है जो आ रहा हो और किसी भी क्लब में आ रहा हो, लेकिन अगर स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ रहा है तो वो 24 महीने से ज़्यादा, मतलब 2 साल से ज़्यादा टिक पाएगा। और पता है अब सीन क्या है, फेब्रिजो रोमानो ने जो चीज़ रिपोर्ट की उसके बाद पूरा फैन बेस अभी उस यादों के झरोखे में बैठा हुआ है कि भाई ये आदमी आएगा, ये हमारी फुटबॉल को इम्प्रूव करेगा, ही विल ब्रिंग बैक द यूनाइटेड डीएनए एंड फलाना फलाना। और वो नाम किसी और का नहीं, वो नाम है ओले गनर सोल्शायर का। भाई देखो, ये बात आई थिंक हम सब एग्री कर सकते जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं कि हमने अपनी बेस्ट फुटबॉल पोस्ट सर एलेक्स फर्गसन एरा ओले गनर सोल्शायर के अंडर ही खेली थी। एंड ओले वो समबडी जिसको हम सब सक्सीड होते देखना चाहते थे। ही वॉज समबडी जो यहाँ पर क्लब को राइट एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था। बट एक चीज हमें यह भी समझनी पड़ेगी, व्हेन उसके सामने उसके ड्रेसिंग रूम में वो बड़े ईगो वाले, वो बड़े टाइटल होल्ड करने वाले प्लेयर्स आए, तो कहीं ना कहीं ओले के हाथ से वो कमान छूट गई। ओले की औकात के बाहर की बात हो गई थी जब रोनाल्डोज और वरान जैसे प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में लाके खड़ा किया गया, क्योंकि ओले, अगर आप देखोगे, उस एक्सपीरियंस के मैनेजर नहीं थे जिस एक्सपीरियंस के मैनेजर्स के साथ यहाँ पर आपके राफेल वरान और आपके रोनाल्डो काम करके आ रहे थे। अब एक बात कही जा रही है कि ओले को अगर लाया जाता है तो एज एन इंटरम बेसिस पर ही लाया जाएगा, लॉन्ग टर्म या परमानेंट सॉल्यूशन तो समर में ही मिलेगा, क्योंकि समर में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक परमानेंट कैंडिडेट जो लाया जाएगा वो विंटर में लाना पॉसिबल नहीं है। अब पता है मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या है कि अगर ओले गनर सोल्शायर अच्छा काम कर जाते हैं तो वंस अगेन वही वाली बात होगी कि ओले को बना दो परमानेंट मैनेजर, और उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें कि भाई ओले से नहीं होगा, ही इज़ अ पीई टीचर और ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यूनाइटेड, फलाना फलाना। दूसरी चीज़, यहाँ पर डेरन फ्लेचर को बनाया गया है इंटरिम मैनेजर 2 गेम्स के लिए, राइट। इनको चाहिए है यस बॉय, मतलब यस बॉय बोल रहे हो या यस मैन बोल रहे हो, जो भी आपको बोलना है, ये मैनेजमेंट सिर्फ उस इंसान के साथ काम करना चाहती है जो यहाँ पर इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। ये उस इंसान के साथ काम नहीं कर पाएंगे जो इनसे सवाल करेगा, क्योंकि रूबन एमरिम ने सवाल किए, जब तक वो बंदा सवाल नहीं कर रहा था और जिस तरह के प्लेयर्स उसको दिए जा रहे थे वो उन तरह के प्लेयर्स के साथ काम करने को रेडी था और डिमांड नहीं रख रहा था, तब तक इनको प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई अब इसकी चोंच चल रही है, तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई अब इस चोंच को बंद करना पड़ेगा और हम इसको सैक ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। भाई देखो, सिंपल सी बात है, डेरन फ्लेचर अगर आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड मैन है इन दी यूनाइटेड सेटअप, क्योंकि उस बंदे को हमने देखा है कि जब टेन हैग गया तब भी नहीं हटाया गया, जब आपके
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एमरिम गए हैं तब भी नहीं हटाया गया है, उनको अंडर 18 के साथ काम करने भेज दिया गया था और अब उनको 2 मैचेस के लिए इंटरिम मैनेजर की जॉब पोस्ट पे रखा जा रहा है। तो भाई ये तो मेरे समझ के परे है कि एक ऐसा इंसान जो इतने टाइम से क्लब से जुड़ा हुआ है और क्लब को किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है, उसको आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दोगे? और दूसरी चीज़, अगर आपको रूबन एमरिम के साथ आगे काम नहीं करना था तो आपने उसको समर विंडो भी क्यों दी? आप उसको यूरोपा लीग फाइनल हारने के बाद ही सैक कर देते। अल्टीमेटली वो ज़्यादा बेटर होता क्योंकि आपके पास फ्रेश विंडो होती, फ्रेश मैनेजर होता, पूरा साल आप उसके साथ काम करते, लेकिन नहीं, आपने वो नहीं किया। विंटर विंडो आई, विंटर विंडो ओपन होने से पहले तुम्हारे पास एंटन सेमेन्यो के रिलीज क्लॉज पे करने के लिए 65 मिलियन थे, लेकिन जब रूबन एमरिम ने बोला कि भाई चलो हम वो प्लेयर नहीं लेकर आ पा रहे हैं क्योंकि उसको मैन सिटी जाना है, तो मुझे ना उस पैसे से और थोड़े और इन्वेस्टमेंट से मेरी मिडफील्ड थोड़ी सी बेटर करके मुझे दे दो और मुझे थोड़े बहुत ऑप्शन और दे दो क्योंकि मेरे पास नहीं है ज़्यादा प्लेयर्स। मैनेजमेंट ने वो चीज़ करने से मना कर दी। उन्होंने बोला कि प्लेयर्स तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें वो प्लेयर्स नहीं देंगे जो तुम डिमांड कर रहे हो, हम प्लेयर्स वो देंगे जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अब देखो यहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कहीं ना कहीं वो क्लैश ऑफ ईगोज हुआ, जहां पर आपके उमार बरेदा और जेसन विल्कॉक्स बोल रहे थे कि नहीं हमें ये सारे प्लेयर्स चाहिए, हमने ये शॉर्ट लिस्ट किए हैं, और रूबन एमरिम उन शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स के ऊपर अपनी हामी नहीं भर रहे थे। तो दैट गोज टू शो कि भाई मैनेजर और मैनेजमेंट के बीच में यहां पर जो फॉल आउट हुआ उसके पीछे रियल रीजन क्या था। अभी भी अगर आप देखोगे तो बताया ये जा रहा है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो नीचे रिपोर्ट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पे कहीं पे वेट अ मिनट, मैं वही चीज, हाँ ये देखो आप, द क्रैक्स बिटवीन रूबन एमरिम एंड द बोर्ड स्टार्टेड टू अपीयर 6 weeks ago when United began a run of 3 wins in 9 matches even though none of their opponents were top drawer। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये बात कब निकल के आई है? अब से 1 घंटे पहले पॉल हर्स्ट ने ये चीज़ रिपोर्ट की है। सुबह के 5:43 पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है। तो अब आप सोच लो सैकिंग के 10 घंटे 12 घंटे के बाद यहाँ पर, बल्कि मैं बोलूँगा 13 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद ये रिपोर्ट निकल के आई है। दैट गोज टू शो के अभी अपनी सीड प्लांट कर रहे हैं। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमने ना अपने ईगो के चलते यहाँ पर सैक नहीं किया, हमने सैक किया फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। हाँ हमें एवर्टन के अगेंस्ट जीतना चाहिए था, हाँ हमें वेस्ट हैम के अगेंस्ट जीतना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ये डिसीजन ग्रिम्सबी वाली डिफीट के बाद ले लिया होता, ये एवर्टन वाली डिफीट के बाद ले लिया होता, तो मैं मान जाता। पिछले गेम को हारने के बाद बेसिकली जब आप देखोगे वो वूल्स वाला गेम भी जब ड्रॉ हुआ था, उसके बाद भी जितने भी करस्पॉन्डेंट्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि नहीं भाई रूबन एमरिम इज नॉट एट रिस्क ऑफ लीविंग हिज जॉब और लूजिंग हिज जॉब। लेकिन लीड्स वाले गेम के बाद जब जिस तरीके से, जिस टोन में रूबन एमरिम ने आकर एक कमांडिंग पोजीशन रखी कि भाई आई एम नॉट अ कोच, आई एम अ मैनेजर, पीपल नीड टू डू देयर जॉब, जो स्काउटिंग पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ही वॉज वेरी वोकल अबाउट इट। एंड व्हेन ही सेड दोज वर्ड्स it did not go very well with the management. The people like Umar Bareda, the people like यहाँ पर आपके जेसन विल्कॉक्स and people like यहाँ पर सर जिम रेडक्लिफ, तो आप उनको तो सर क्या ही बोलूँ भाई, मतलब जिम रेडक्लिफ, तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई नाउ वी हैव टू टेक अ कॉल एंड हम इसको एक तरीके से फुटबॉलिंग फेलियर पर्सपेक्टिव लगा के ये मीडिया पुट आउट करेंगे कि भाई हमने इसको इसके फुटबॉलिंग फेलियर्स के चक्कर में सैक किया है। बट जितने भी लोगों ने सबको बताया भाई अगर फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से होता, ये एवर्टन वाली डिफीट पे ही सैक कर देते, क्योंकि वो इतनी शर्मनाक डिफीट थी। उसके बाद मेजॉरिटी यहां पर फैन बेस रूबन एमरिम को जाते देखना चाहता था और उनकी ये शिकायत थी कि भाई अगर आप 10 मैन एवर्टन को अपने होम पे 70 मिनट के अंदर बीट नहीं कर पा रहे हो और बल्कि गोल भी कंसीड कर जा रहे हो, तो कैसे यहां पर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को फ्रूटफुल बना सकते हो? ऑब्वियस ही बात है, जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी वूल्स के अगेंस्ट, लीड्स के अगेंस्ट, नॉटिंगम के अगेंस्ट, बॉर्नमथ के अगेंस्ट, टॉटनहम हॉटस्पर्स के अगेंस्ट, इन सारी टीमों के अगेंस्ट रही हैं, वो किसी भी तौर पे अप्रिशिएबल नहीं था। लेकिन रूबन एमरिम को सैक कर देना वाज नेवर गोइंग टू बी द सॉल्यूशन, क्योंकि अगला मैनेजर चाहे आप जो भी लेकर आओ, आपको अगर वर्ल्ड क्लास मैनेजर लाने, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो दे वांट एक प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस मैनेजर, विच आई डोंट एग्री। यहां पर किसी भी तरीके से आपकी जो सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी, क्योंकि सिचुएशन तब इंप्रूव होगी जब आपकी मैनेजमेंट अपना इनकॉम्पिटेंस बिहेवियर छोड़कर एक रियल डिसीजन मेकिंग क्लब की तरह यहां पर वर्क करना शुरू करेगी। दे वांट टू इन्फ्लुएंस एवरीथिंग। अ मैनेजर इज नॉट अ पपेट एंड ही कैन नेवर बी अ पपेट एंड ही शुड नेवर बी अ पपेट। मैं देखो रूबन एमरिम से मेरी शिकायतें थी, मेरी अभी भी हैं, लेकिन रूबन एमरिम वाज एक ऐसा मैनेजर जो यहां पर अपने काम को
करना चाहता था और दिल से करना चाहता, ही जस्ट वांटेड टू मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, लेकिन अगर फुटबॉल रीजंस की वजह से सैक किया गया होता, शायद अभी इतना ज़्यादा गुस्सा ना होता, ना मेरे अंदर होता, ना तुम्हारे अंदर होता। गुस्सा इसलिए क्योंकि उसको फुटबॉल की वजह से नहीं, उसके अपने लिए स्टांस लेने के चक्कर में सैक किया गया है, विच इज़ आई डोंट थिंक किसी भी तौर पे अप्रिशिएबल है। नाउ दैट वी हैव सीन के भाई हाउ थिंग्स आर गोइंग इन अंडर द इनियोस, दे आर नो डिफरेंट देन ग्लेजर्स। एंड मैं इसीलिए चाहता था कि भाई हमारा कतारी ओनरशिप का सीन बन जाए, क्योंकि अगर कतर आती तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो डेट है वो डेट फ्री कर देते हमें। उसके अलावा साइनिंग्स यहाँ पर हमें तिल तिल करके नहीं लानी पड़ती। दूसरी चीज़, अगर न्यूकासल का प्रोजेक्ट देखोगे तो न्यूकासल में क्या हो रहा है, न्यूकासल में एडी हाउ कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन न्यूकासल ने उनके ऊपर भरोसा जताया कि भाई देखो हमें बेसिकली अपने आप को एक रेलेवेंट क्लब बनाना है। हम अभी पहले एक रेगुलर चैंपियंस लीग साइड या रेगुलर यहाँ पर यूरोपियन साइड बनना चाहते हैं। एक बार हम वो कर लेंगे तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जो कि होगा एक बड़े नाम वाले मैनेजर को लेकर आना। यूनाइटेड की दिक्कत ये है कि यूनाइटेड को लगता है कि भाई ये मैनेजर सही है, और जैसे ही वो गलत करना शुरू करता है कि अब ये मैनेजर बिल्कुल ही गलत है, आप वक्त देना नहीं चाहते हो और आपको यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क चाहिए। आप मैनेजर को मैनेजर के अकॉर्डिंग काम करने देना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको उसके जवाब में ये नहीं चाहिए कि वो खड़ा होके अपने लिए स्टांस ले, आपसे सवाल पूछे। तो भाई ये तो एक तरीके से दलदल में धकेलने वाली बात हो गई ना। और अगेन बात वो है कि जितने भी लोग चाहते हैं कि भाई जावी हर्नांडेस आ जाएं बतौर मैनेजर, या जिडान आ जाए, या कोई भी बड़ा नाम आ जाए, भाई देखो कोई भी बड़ा नाम तब आता है मैनेज करने जब उसको एक प्रोजेक्ट दिख रहा हो। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस रूबन एमरिम के सागा के बाद या टेन हैग के सागा के बाद, कोई मैनेजर इस ओखली में सर क्यों देगा जब उसको पता है कि मूसरों से धुनाई होनी है। तो अगर जावियर हर्नांडेस आते हैं, जो कि फैब्रिजो के अकॉर्डिंग वेट करेंगे वो, या ओलिवर ग्लासनर आते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, उनके लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मुझे पता है, देखो लोग बोलेंगे बट जावी ने बार्सिलोना मैनेज किया। भाई जावी ने बार्सिलोना मैनेज किया क्योंकि जावी के पास बारसा की एकेडमी थी उसको हेल्प करने के लिए। यहाँ कौन है, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है और एकेडमी में ऐसा टैलेंट नहीं है। अगर आप देखोगे ज़्यादातर प्लेयर्स आपके पास नहीं है, और जो हैं वो पता नहीं क्या जावी यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अब कोबी मेनो, अब मैं उसको शेयर तो नहीं कर सकता स्क्रीन के ऊपर क्योंकि मुझे वो आर्टिकल मुझसे मिसप्लेस हो गया, बट पता नहीं ट्विटर का कोई पोस्ट था या इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट था, वो कोबी मेनो जाके लाइक कर रहे हैं जो रूबन एमरिम के सैकिंग रिलेटेड था। तो भाई ये सारी चीज़ें अगर आपके एकेडमी के बच्चे कर रहे हैं तो आप क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। अगेन आई डोंट नो। देखो एमरिम को बैक किया गया, भरपूर तरीके से किया गया। उसको जो प्लेयर्स नहीं चाहिए थे वो सारे प्लेयर्स क्लब से निकाले गए, चाहे आप रैशफोर्ड की बात करो, सेंचो की बात करो, एंटनी की बात करो, गर्नाचो की बात करो। तो ऐसे नहीं कि बैकिंग नहीं मिली एमरिम को, लेकिन हाँ लिमिटेड बैकिंग मिली, प्रॉपर तरीके से बैकिंग नहीं मिली है रूबन एमरिम को। अब अगला नाम ऑन द लिस्ट चाहे जो भी हो, एक चीज़ तो तय है, वो बंदा आज से 2 साल के अंदर आपको सैक होता नजर आएगा। इस बात की हम आज ही शर्त लगा सकते हैं। बाकी रही बची जो भी कसर है, जो भी मेरे ओपिनियंस हैं, क्योंकि अब 15 मिनट की वीडियो में आप कितना ही बोल लोगे, तो वो आज हम केओस कॉर्नर के शो पे जो हमने स्पेशल रखा है इस पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के सागा के बाद, तो रात में जुड़ना मत भूलना भाई केओस कॉर्नर के ऊपर 8 बजे, वहाँ पर बैठकर तसल्ली से बात करेंगे और उसके बाद अगले दिन की वीडियो में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा अपने ओपिनियंस, एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। बाय बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।